जय हिंद साथियों, निशांति अकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोबारा से आप सभी के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक और नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है। इससे पहले भी संस्कृत यूनिवर्सिटी का आया हुआ था और मैंने पहले भी बताया है, अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैंने बोला है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे जो पोस्ट होती है वो आईएएस लेवल के इक्विवेलेंट होती है। मतलब लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलता है, उसी तरीके का आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ होता है। ठीक है, बट जहां पे आप देखो जॉब की इतनी किल्लत है, वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप फिट बैठते हैं तो क्या पता किसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की किसी कुर्सी पे आपका नाम लिखा हो। तो ट्राई हमेशा आपको करते रहना चाहिए, हर एक अपॉर्चुनिटी को नॉक करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि किस कुर्सी में आपका नाम लिखा है ये आप नहीं जानते, ये आपको आपकी कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ये जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल बोला गया है। सैलरी थोड़ी सी कम है, 75,000 से लेकर के 90,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। हालांकि स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1,10,000 से लेकर के 1,25,000 के बीच में होती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई नहीं करा है तो यहाँ पे इस चीज को जान लो कि यहाँ पे वैकेंसीज कम होती है। मतलब जैसे इनका जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी 1 या 2 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, बट आपको साल भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया, उन सब के अंदर 1-2 नोटिफिकेशन करके निकलता है। कहीं कहीं पे 4-5 भी होता है अगर ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं तो। ठीक है, तो समझ लो कि आपको साल भर में नहीं भी तो 40-50 मिनिमम जो है नोटिफिकेशन, मिनिमम वैकेंसी वाला आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चांसेस है कि आपका कहीं ना कहीं किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा होता है, अगर ढंग से एक बार पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं होना ही है। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ लिया तो ठीक है। डिटेल में समझते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 मई 2026 है। जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली में होगी और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो आपको slbsrsvnt.samarth.edu.in ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2,000 रुपए, SC ST EWS हो गया या विमेन हो गया तो इन OBC हो गया, इन सब के लिए 1,000 रुपए, और PWBD कैंडिडेट है तो 1 रुपए भी आपको फी पे नहीं करना है। जॉब प्रोफाइल पे पहले बात करा हुआ है मैंने बहुत सारी वीडियोस में, बट एक बार और देख लेते हैं। बेसिकली जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, इसका काम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, एजुकेशन जो शिक्षा जो चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर वो किस तरीके से चल रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ऑडिटिंग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मतलब हर एक चीज, सैलरी लोगों को मिल रही है तो किस तरीके से मिल रही है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, ये सब कुछ देखता है कौन? असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का काम होता है इसका, हैंडलिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन करने का भी काम इसी का होता है। ठीक है, सुपरवाइजिंग कलर्शियल स्टाफ, कलर्शियल स्टाफ को सुपरवाइज करता है, निगरानी रखता है उसके ऊपर में। ठीक है, और जो भी पॉलिसीज बनी है किसी यूनिवर्सिटी का वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को सुनिश्चित करता है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सैलरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखोगे इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो बेसिक पे आपका 56,100 है। डीए की बात करें तो 50% है, 28,050 रुपए है। HRA आपका 24% होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी 13,464 रुपए होता है। टीए की बात करें तो 3600 से लेकर के 7200 रुपए होता है। तो ग्रॉस सैलरी आपका 1 लाख से लेकर के 1,05,000 के बीच में आती है। इसमें कुछ आपका कटेगा भी, और कटने के बाद जो इनहैंड सैलरी आपको मिलेगा वो 85,000 से लेकर के 95,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे रिक्रूट होंगे, उसके बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार बनेंगे। रजिस्ट्रार बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी किस तरीके से है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, ठीक है, आप साउंड माइंड हो या नहीं, इन सब के बिहाफ पर आपको रजिस्ट्रार जो सबसे सर्वोत्तम पोस्ट होता है उस पे आपको रिक्रूटमेंट मिलता है, मतलब उस पे आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप
इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसे क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू होगा और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में अब क्या किया जाता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसे क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा ही चल रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। क्वालिफाइंग करने के लिए आपके पास आपको 50% लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप क्वालिफाई होगे। मतलब सेलेक्टेड होगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट आपको कंसीडर तब करा जाएगा जब आप 50% से ऊपर लेकर के आ रहे हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है ये दोनों में से किसी भी मोड में आपका पेपर हो सकता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है। क्या इसके अंदर सिलेबस इंक्लूड होगा, तो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर अर्थमेटिक पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और डोमेन नॉलेज जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका जो मतलब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है लगभग में देखा जाए तो सारी यूनिवर्सिटीज का एक जैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक फुल पैकेज कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आप एक ही कोर्स के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हमेशा निकालती रहती है, आप उसका प्रिपरेशन सटीक वे में, सटीक नोट, सटीक वीडियोस और सटीक टेस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, डोमेन नॉलेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। यहाँ पे एक चीज जो बाकी सारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एचआरएम का टॉपिक जो है आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर अगर किसी और प्रकार का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरी जो वेबसाइट आपको दिख रही है nishantecademy.com, इस साइट पे जाकर के भी आप इंक्वायरी रेज कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।